अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि अगर हमारे पास कोई कॉर्नर ट्विस्ट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, ये इतना इजी है कि ये हमारा जो बेसिक मेथड है क्यूब सॉल्व करने का, ये उसमें यूज़ होता है। मैं भी पहले इसको सॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो वो होता कुछ इस तरह है, कहते हैं कि अगर आपके पास एक कॉर्नर ट्विस्ट आए तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, ये बात ठीक है, मैं चाहे इसको जितनी भी कोशिश करूँ, जितने भी इस पर फार्मूले लगा लूँ, ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर किसी ने इस पर कोई फार्मूला बनाया है तो वो फेक है, अगर उसमें कोई एडिटिंग हुई है या हो सकता है उसके साथ एक दूसरा कॉर्नर भी ट्विस्ट किया हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर एक आपके पास ख़राब आ जाए तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर इसके साथ मैं एक या दो पीसीस और ऐड कर देता हूँ तो ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें सिर्फ एक अगर पीस ख़राब हो, अगर वो फ्लिप लगा हो तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम इसके साथ डिफरेंट पीसेस ऐड करने सेम डायरेक्शन में, मैंने इनको मूव कर दिया, येलो लेफ़्ट पे कर दिया, यहाँ पे भी येलो लेफ़्ट में है, यहाँ पे भी येलो लेफ़्ट में है, तो ये सॉल्व हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर मैं बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करूँ तो वो क्या होता है कि हम पहले यहाँ से येलो साइड को नीचे लाते हैं, आर प्राइम यू प्राइम से इसको येलो फेस को ठीक करते हैं, नीचे वाली लेयर को चेंज करते हैं, फिर यहाँ से आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। जब ये वाला येलो ठीक हो जाता है, यहाँ से हम नेक्स्ट पे आते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एंड यू प्राइम। जब हम इसको सेट करते हैं तो ये हमारे पास ठीक हो जाता है। और वो जो दूसरा तरीका है कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए कि हमारे पास एक पीस ख़राब हुआ, वो उसके ऊपर कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इसको भी ठीक करने का तरीका ये होता है कि एक अगर आपके पास ख़राब हो तो उसका दूसरा भी उसी एंगल में रोटेट होना चाहिए। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका होता है, हमारे पास एक वाई पर्म होता है जो हमारे पास OLL में यूज़ होता है और ब्लाइंड फोल्ड में भी यूज़ होता है, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड पर फ़िलहाल मैं ट्यूटोरियल नहीं बना रहा। तो ब्लाइंड फोल्ड में और वाई पर्म एक केस होता है, उससे हम क्या करते हैं कि ये वाला पीस यहाँ पर आ जाता है और ये वाला यहाँ पर चला जाता है। मैं वाई पर्म लगा रहा हूँ, वाई पर्म लगाने के बाद क्या होता है कि ये वाला पीस यहाँ पर आना होता है, तो मतलब ये वाला पीस यहाँ पे इस रेड की जगह आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, और जब मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये मैंने गलत डायरेक्शन में मूव किया था। ओके दोस्तों, दूसरा इसका तरीका ये होता है कि हमारे पास एक फ्लिप कॉर्नर होगा और इसी की बैक साइड पे एक और फ्लिप कॉर्नर होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इसके ऊपर वाई पर्म लगाते हैं। वाई पर्म क्या होता है, ये एक ब्लाइंड फोल्ड में भी यूज़ होता है और हमारे PLL के केस में भी यूज़ होता है। इसके ऊपर मैं वाई पर्म लगा रहा हूँ, जिसको वाई पर्म आता है उसको समझ आ जाएगी। अब जो ये वाला ऑरेंज है उसने मेरे पास यहाँ पर आना है, इस रेड की जगह आना है, तो मैं यहाँ पे कुछ सेटअप मूव्स लगाऊंगा जो कि मैं वाई पर्म के बाद वापस सेटअप मूव्स रिवर्स कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे जो फ्लिप कॉर्नर थे वो सॉल्व हो गए हैं। इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप या तो बेसिक मेथड से जो मैं पहले बता चुका हूँ आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो एडवांस मेथड है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो एडवांस मेथड है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 3 फ्लिप कॉर्नर आ गए। पहले मैं इसके ऊपर शून केस लगाऊंगा, शून के केस के बाद UB पर्म लगाऊंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा।